तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद निशु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी मध्य प्रदेश के जो संभाग की सीरीज चल रही है उसमें आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है और जो जबलपुर संभाग है उसके अंतर्गत हमने जबलपुर जिला और कटनी जिला को कर लिया है और आज हम बात करेंगे नरसिंहपुर जिले के बारे में कि नरसिंहपुर जिला किस प्रकार से अस्तित्व में आया और उसका प्राचीन नाम क्या था और किस प्रकार से इसका नामकरण हुआ, इसमें कितनी जनसंख्या है, कितना क्षेत्रफल है और ये किस चीज़ के लिए ये फेमस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अगर हम नरसिंहपुर के इतिहास की बात करें कि नरसिंहपुर का इतिहास क्या रहा है और जिसका जो नाम है नरसिंहपुर को कैसे पड़ा है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि 19वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी तक क्या है, नरसिंहपुर जो जिला है वो अस्तित्व में नहीं था, है ना। ये क्या है, भूभाग हुआ करता था। 11वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, 11वीं शताब्दी में क्या है, 11वीं शताब्दी में इसको क्या है, गडरिया खेड़े के नाम से जाना जाता था। किसको? नरसिंहपुर को 11वीं शताब्दी में गडरिया खेड़ा के नाम से इसको जाना जाता था। फिर ये क्षेत्र किसके अधीन आया था, तो ये क्षेत्र नागपुर के भोसले हैं, उनके अधीन ये क्षेत्र आया करता था। ठीक, उसके बाद लेकिन क्या है, उसके बाद क्या होता है, 11वीं शताब्दी के पूर्व में 11वीं शताब्दी के बाद क्या होता है, एक जाट सरदार ने क्या है भोसले से ये क्षेत्र जीता और वहां पर एक क्या है, विशाल नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया। जिसका विशाल नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया और इस मंदिर के निर्माण करने के साथ ही भगवान नरसिंह के रूप में क्या है, नरसिंहपुर का नाम रखा गया। इतनी बात क्लियर हो रही है, इतनी बात समझ में आपकी आया होगी। ठीक है, कि 19वीं शताब्दी तक क्या है, ये एक सिर्फ भूभाग था और 19वीं शताब्दी तक क्या है, इसका कोई अस्तित्व नहीं था और 11वीं शताब्दी में ये क्या है, भूभाग था और 11वीं शताब्दी में ये भोसले जो नागपुर के जो भोसले हैं उनके अधीन था। और 11वीं शताब्दी के बाद क्या होता है, एक जो जाट सरदार होता है वो इस क्षेत्र को जीतकर यहाँ पर विशाल मंदिर भगवान नरसिंह का मंदिर का निर्माण करवाता है और भगवान नरसिंह के ही रूप में इसका नाम क्या है, नरसिंहपुर हो जाता है। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ रही है। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज के आगमन के बाद भी इस जिले को संगठित किया जाता है और स्वतंत्रता के बाद भी इस जिले को वैसे ही रखा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अगर हम थोड़े से इसकी क्या बात करें कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति कैसी है, तो ये दो पर्वतों से घिरा है, एक तो विंध्याचल पर्वत और दूसरा सतपुड़ा पर्वत। कितने पर्वत से जुड़ा है, ये दो पर्वत से जुड़ा है। उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है, हमारा विंध्याचल पर्वत और दक्षिणी सीमा पर हमारा कौन सा पर्वत है, हमारा सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, ये हो गई भौगोलिक स्थिति। और उत्तरी भाग में क्या है, नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम तक बहती है। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद क्या होता है कि नरसिंहपुर जिले को 1932 में, कब, नरसिंहपुर जिले को 1932 में क्या है, नरसिंहपुर जिले को 1932 में क्या है, होशंगाबाद जो कि नर्मदापुरम उसका हो गया है नाम, नर्मदापुरम में एक सब डिवीजन के रूप में समाहित किया गया था। कब? 1932 में। होशंगाबाद जो कि क्या है, हमारा लोकसभा का क्षेत्र है, उसमें क्या है, एक सब डिवीजन के रूप में नरसिंहपुर को रखा गया था। कब? 1932 में। कब रखा गया था? 1932 में रखा गया था। बट क्या होता है, 1 अक्टूबर 1956 को इसे अलग कर दिया, एक स्वतंत्र के जिले के रूप में 1 अक्टूबर 1956 को इसे अलग कर दिया गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब थोड़ा सा हम इसकी जनसंख्या के बारे में अगर हम बात करें कि जनसंख्या कितनी और क्षेत्रफल कितना है, तो कुल मिला के इसका क्षेत्रफल कितना है, 5125 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 5125 वर्ग किलोमीटर। ठीक, जनसंख्या की बात करें तो 10,91,854 कितनी है, ये 2011 के जनगणना के अनुसार आंकड़े हैं। जनसंख्या कितनी है, 10,91,854
91,854। उसमें मेल कितने हैं, मतलब पुरुषों की संख्या कितनी है, तो 5,68,810। और वहीं महिलाओं की बात करें तो 5,23,044। तो ये महिलाओं की संख्या है। अगर लिंग अनुपात की बात करें, लिंग अनुपात कितना है, 920। लिंग अनुपात से मतलब क्या होता है कि अगर अगर क्या है, पुरुष 1000 है तो उन पुरुष 1000 है तो उन पर लड़कियां कितनी है, 920। तो लिंग अनुपात कितना है, 920 से। और साक्षरता देखें तो साक्षरता 75% है जिले में। अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो 457 यहाँ पर ग्राम है। पुलिस थानों की बात करें तो कुल 13 पुलिस चौकी है पूरे जिले में। और नगर पालिका की बात करें तो 8 नगर पालिका, विधानसभा की बात करें तो 4 विधानसभा, तहसील की बात करें तो 6, ब्लॉक की बात करें तो 6। तहसील कौन कौन सी है, तहसील की अगर हम बात करें तो करेली, गाटावाड़ा, गोटेगांव, तेंदुखेड़ा, साईंखेड़ा और नरसिंहपुर। ठीक। ब्लॉक की बात करें तो नरसिंहपुर, गाटावाड़ा, चीचली, गोटेगांव, साईंखेड़ा और हमारा चौरपाटा, ये ब्लॉक हो जाएंगे। और कुल गांव कितने हैं इसमें, 1077। कितने, 1077। इतनी आपको जानकारी समझ में आ रही होगी। ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं कि नरसिंहपुर क्षेत्र किसके लिए फेमस है और किसके लिए प्रसिद्ध है। ये क्या है, चूंकि अगर हम बात करें ये पुरातात्विक, पौराणिक और जो इसमें क्या है, कई एंशिएंट जो हमारा प्राचीन भारत है उससे भी क्या है, खुदाई में कई चीजें मिली हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, नरसिंहपुर जिला अरहर उत्पादन में प्रथम है। किसमें, अरहर उत्पादन में प्रथम है। किसमें, अरहर उत्पादन में प्रथम है। उसके बाद अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो NH44, NH45 और NH 547। ठीक। उसके बाद नदी की बात करें तो नर्मदा नदी क्या है, प्रवाहित होती है। ठीक है। उसके बाद बरहाटा, जो बरहाटा है महाभारत कालीन विराट नगरी इसे ही कहा जाता था। जब महाभारत समकालीन क्या है, जो बरहाटा है उसको ही क्या है, महाभारत की क्या है, एक विशाल विराट नगरी के रूप में देखा जाता था। ठीक है। उसके अगर हम बात करें बलथारी, तो बलथारी बलि स्थली, राजा बलि का स्थान। अगर हम बात करें, पांडवों ने यही सद्दारा निकाली थी। भीम कुंड है, अर्जुन कुंड है, यहीं पर बने हुए हैं। ठीक है। अगर हम बात करें फिर किसकी, निकट ही साकल घाट पर शंकराचार्य जी ने ध्यान किया था। कहां पर, साकल घाट पर। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें जोटेश्वर की बात करें तो परमांसी गंगा आश्रम। ठीक। जोटेश्वर, लोधेश्वर शिव मंदिर। ठीक। हनुमान टेकरी भी यही है। उसके बाद पारे का जो शिवलिंग है वो भी यही है। शंकराचार्य जी ने यहाँ पर क्या है, धूनी रमाई थी। क्या रमाई थी, यहाँ पर धूनी रमाई थी। ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, ब्राह्मण घाट, जिसको बोलते हैं हम क्या, बरमान घाट, तो नर्मदा तट पर उपस्थित है यही। ठीक है। ब्रह्मा जी की यज्ञशाला है, रानी दुर्गावती का मंदिर है और हाथी दरवाजा है, 12 मूर्ति है। समीप ही क्या है, जयसिंह घाट भी है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें चौरागढ़ की बात करें तो गौड़ राजा संग्राम शाह द्वारा निर्मित भव्य किला, ये किस शताब्दी का है, ये 15वीं शताब्दी का है। ठीक है। विशाल शिवलिंग के भीतर एक लघु शिवलिंग। ठीक। अगर हम बात करें फिर किसकी, बुहानी की, तो बुहानी में क्या है, आला उदल के पिता जसराज और चाचा बछराज यहीं के राजा हुआ करते थे। कब, 12 शताब्दी में। आपने सुना होगा आला उदल एक वीर योद्धा थे। तो उनके जो पिताजी हैं जसराज और उनके जो चाचा हैं बजराज, यहीं के राजा थे वो। ठीक है। अगर हम बात करें फिर डमरू घाटी, तो डमरू घाटी में क्या है, विशाल शिव मंदिर है और क्या है, विशाल शिवलिंग के भीतर एक लघु शिवलिंग है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, नरसिंहपुर शताब्दी की, तो 18वीं शताब्दी में क्या है, नरसिंह भवन का यहाँ पर निर्माण हुआ और जो यहीं पर क्या है, नरसिंहपुर में कलेक्ट्रेट कार्यालय है। उसके बाद वाची की बात करें तो
कीचड़ंगे की एक विशाल मूर्ति है। उसके बाद अगर हम बात करें कि नरसिंहपुर प्रथम और एकमात्र किसमें है, तो प्रथम पूर्ण साक्षर जिला हिंदी क्षेत्र में, मतलब सबसे ज्यादा हिंदी मीडियम से यहीं पर क्या है लोग निकले हैं पढ़ के 1992 के अनुसार। ठीक, मध्य प्रदेश का पहला किशोर बंदी गृह, मतलब यहीं पर क्या है किशोर बंदी गृह मतलब जेल। ठीक, अरहर उत्पादन में प्रथम है और गन्ना उत्पादन में भी प्रथम है। कौन? नरसिंहपुर क्षेत्र, नरसिंहपुर जिला। ठीक, अगर हम बात करें फिर मुख्य आकर्षण के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो मुख्य आकर्षण की अगर हम क्षेत्र की बात करें तो मुख्य आकर्षण में क्या है, नरसिंहपुर का किला, ठीक है, नरसिंहपुर मंदिर, और जिसको हम नरसिंह मंदिर बोलते हैं, बरमान घाट, जटेश्वर घाट, डमरू घाटी। ठीक है, ये मुख्य आकर्षण केंद्र है, यहाँ पर क्या है घूमने जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम खनिज की बात करें तो सोप स्टोन, डोलामाइट, उसके बाद लाइमस्टोन, और ये यहाँ पर खनिज है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश केंद्रीय स्थिति वाला जिला है, मतलब क्या है ये बीच का जिला है, मतलब ये क्या है बीच का जिला है, मध्य प्रदेश केंद्रीय स्थिति वाला जिला है। ठीक है, उसके बाद करें अगर हम बात करें कि पौराणिक, पुरातात्विक और ऐतिहासिक जिला है, हम बात करेंगे आपको इसमें प्राचीन हिस्ट्री भी इसकी मिलेगी। अगर हम मध्य प्रदेश की हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, प्राचीन और मिडिवल और एंशिएंट, तब क्या है जितने भी जिले हैं उनके जो प्राचीन है वो हमें प्राचीन जानकारी मिलेगी और मध्यकालीन जानकारी मिलेगी और आधुनिक जानकारी मिलेगी। अभी हम सब क्या कर रहे हैं, सिर्फ जिलावार कर रहे हैं। ठीक है, तो पुरातात्विक है और पौराणिक है और ऐतिहासिक जिला नरसिंहपुर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो खुले में मुक्त शौच वाला पहला जिला, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात होना चाहिए कि नरसिंहपुर जिला एक ऐसा जिला है जहां पर क्या है पूर्णता से कोई खुले में शौच नहीं करता। ये क्या है खुले में शौच मुक्त वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला है। मतलब मध्य प्रदेश के जो अन्य जिले हैं उनमें से सबसे पहला जिला नरसिंहपुर है, जहां पर शौच जो है वो खुले से मुक्त है। समझ पा रहे हो? तो ये थी नरसिंहपुर के बारे में, नरसिंहपुर जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी। और अगर आपको इससे ज्यादा कोई जानकारी मिलती है तो मेरे को आप पढ़ सकते हैं, हम इसमें ऐड कर सकते हैं और आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। तो ये था नरसिंहपुर जिला, और इसके बाद फिर हम करेंगे छिंदवाड़ा जिला, और उसके बाद हम बढ़ते जाएंगे। तो तब तक के लिए क्या है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो ये जो वीडियो है आपको शेयर करना है, ताकि क्या है सब लोग जो भी जितने भी एमपी से हैं वो क्या है सब जिलों के बारे में परिचित हों, और उस जिलों में क्या क्या फेमस है और क्या क्या कैसा मतलब वहाँ पर जो उनका इतिहास रहा है वो सब जाने, और क्या है हम अपने मध्य प्रदेश को जाने और अपने हम भारत को जाने। तो मैं इसी के साथ ही विदा लेता हूं आपको। आप देखते रहिए जो हमारा चैनल है यूट्यूब पे, नेट जीआरएफ और नेट जीआरएफ हिस्ट्री, उसी को कहते हैं हम स्टडी विद निशु। और जो फेसबुक पेज है निशु सैन, उसको आप फॉलो करते रहिए। तो वहां पर क्या है आपको ऐतिहासिक जितने भी मतलब इतिहास से संबंधित वीडियोज हैं और एमपी से संबंधित जितनी वीडियो है वहां पर मिल जाएंगी आपको उसको क्या है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। ठीक है, इसी के साथ ही क्या है मैं विदा लेता हूं आपसे। जय हिंद, जय भारत, टिल देन गुड नाइट।